नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर सुबह के टाइम झाड़ू निकालने के लिए। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि कल व्रत था, तो व्रत की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर रात को मतलब नींद नहीं आई थी मुझे अच्छे से, तो रात को मैं लेट सोई थी। इस वजह से सुबह के टाइम मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। तो अब बज रहे हैं सुबह के 6:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पीसने लग गई थी सिलपट्टे पे मिर्ची। जो साबुत मिर्ची आती है मैं उनको पीस रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो लाल मिर्ची पिसी हुई आती है मार्केट वाली वो ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी में डालने के लिए। तो इस वजह से रात को वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने रात को भी पीसी थी, लेकिन सिर्फ इतनी ही पीसी थी कि रात को काम में ले लें। और ये जो है वो मतलब पीसने के बाद ख़राब हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ताज़ा ही पीसा है और अब मैं ताज़ा ही सब्ज़ी में इसको डाल लूँगी। उसके बाद ये देखो, मिर्ची को जब हम सिलपट्टे पे पीसते हैं तो कितनी अच्छी बनती है सब्ज़ी, एकदम अच्छी वाली तरी बनी है हमारी। तो मैंने यहाँ पर आज बना रही हूँ दाल। तो दाल वगैरह की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनाई है और मैंने अब यहाँ पे दाल छौंक दी है। उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे रोटियाँ। तो रोटियाँ मैंने यहाँ पे जितना भी आटा था उसकी पेड़ियाँ बना ली थी और मैंने दोनों तवे चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी रोटियाँ, क्योंकि एक तवे पर सच बताऊं तो मुझे अब मैं 2 तवे पे जब से बनाना स्टार्ट किया है तब से एक तवे पे बनाते हुए मुझे आलस आते हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट के चक्कर में दोनों तवे ही चढ़ा देती हूँ और मुझे मतलब अब आदत हो गई है, दोनों तवों पे मैं रोटियां बना लेती हूँ अच्छे से। जलती भी नहीं है और काफ़ी अच्छे से रोटियां मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं हमेशा 2 तवों पर ही रोटियां बनाती हूँ और मतलब एक तरीके से अच्छा भी है। गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गैस के आगे तो खड़ा ही नहीं रहा जाता, तो गर्मियों में ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद नहा धोकर मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी गैस पे उपला, जो कि जोत करने के लिए रखा था मैंने। और हमारे जो गुड़हल का पेड़ था उस पे 2 गुड़हल उगाए मतलब थे, 2 गुड़हल जो हैं वो खिल गए थे और फिर मैंने यहाँ पर इनको तोड़ लिया था, जो कि नवरात्रि तो माता के चढ़ाने के लिए गुड़हल के जो पेड़ हैं उसमें से गुड़हल के जो फूल हैं वो खिल ही आएंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो गुड़हल की जो कली होती हैं वो खिल रही है। तो नवरात्रि में तो गुड़हल के जो फूल हैं वो तो आ ही जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जब मैं जागता के लिए गई थी छत पे, उससे पहले मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ कर दी थी। और अब जागता लाने के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं माता की पूजा। फिर माता की पूजा करने के बाद मैंने मंदिर में भी धूप जला दी थी। उसके बाद अब मैं आ गई थी छत पे और मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान में जल चढ़ा दिया था और तुलसी मैया भी मैंने यहाँ पे जल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ रबड़ी। जो मैंने रात को जो रबड़ी बनाई थी वो मैं यहाँ पे लस्सी में मिला रही थी। तो यहाँ पे जो लस्सी और दही था मैं उन दोनों को मिक्स कर रही थी यहाँ पे, और वो जो रबड़ी थी वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी थी थोड़ा सा नमक डाल के। और लस्सी में रबड़ी मिलाकर पीते हैं तो बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो रबड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गर्मियों में सब्ज़ी जो है वो भाती नहीं है, तो इस वजह से अगर रबड़ी होती है तो थोड़ा मतलब खाना खा लेते हैं, वरना सब्जियों के साथ तो अच्छा लगता ही नहीं है। फिर उसके बाद दोपहर में मैंने कुछ नहीं किया, मैं सो गई थी। फिर ट्यूशन के बच्चे आए थे तो उनको ट्यूशन करवा दिया था शाम को। और अब शाम का टाइम था, हम सभी आ गए थे छत पे। और मनस्वी ये देखो हवा में भी ये बड़ा खुश होती है, वरना नीचे तो रहती है तो मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी सी होती है, रोती रहती है बीच बीच में, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है अब इसलिए। और छत पे लाते ही आराम से खेलने लग जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चलती है शाम को। और फिर जीजी ने बनाया था यहाँ पे हलवा, तो हम सभी यहाँ पर बैठ के हलवा खा रहे थे। और फिर हलवा जो है मतलब बहुत टेस्टी था। तो फिर यहाँ पे शैलजा के लिए बनाया था हलवा, तो फिर जीजी ने सबके लिए ही बना दिया था, क्योंकि मैंने भी बोला कि मैं भी खाऊंगी, तो सबके लिए बना दिया था हलवा। फिर सभी हम यहाँ पे हलवा खा रहे थे। उसके बाद शाम का मतलब रात का 7 बजे का टाइम है और यहाँ पर हम कर रही हैं माता रानी के शाम की आरती। तो धूप वगैरह जला दिया था हमने, तो हम दुर्गा माता और भैरव बाबा दोनों की ही जोत जलाते हैं। तो जोत जलाने के बाद हमने यहाँ पर कर ली थी माता रानी की आरती।
उसके बाद हम आरती करके और पूजा पाठ करके फिर हम आ गए थे छत पे। और मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्ची थी उसकी फिर से चटनी पीसी, क्योंकि जो सब्ज़ी है उसमें डालने के लिए मिर्ची थी नहीं, तो मैंने इसकी लाल वाली साबुत जो मिर्ची थी उसकी चटनी पीस ली और वही मैं इसमें सब्ज़ी में डाल लूँगी। और जो हम ग्राइंडर में पीसते हैं ना, उन चटनियों में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। ऐसे सिलपट्टे पे पीस के जो चटनी या फिर भरतू वगैरह कुछ भी हम बनाते हैं, तो चाहे उसमें मतलब कुछ भी मसाले वगैरह मत डालो, सिंपल ही हम बनाते हैं तो भी काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं हमारी डेली लाइफ में। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में करना काफ़ी अच्छा रहता है। तो मिक्सी हम बहुत कम यूज़ लेते हैं, उसमें सिर्फ जो पीसने की चीज़ें होती हैं जो हम सिलपट्टे पे नहीं पीस सकते, सिर्फ ऐसी चीज़ें पीसते हैं, वरना चटनी वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं हम सिलपट्टे पे पीस लेते हैं। उसके बाद सबका खाना बनाया, सबको खाना दे दिया था और यहाँ पर मैं और हस्बैंड जो थे वो थे सिर्फ छत पे, और फिर हम दोनों ने भी यहाँ पे खाना खा लिया था। उसके बाद रात का टाइम था और हम दोनों यहाँ पर छत पे टहलने लग गए थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है। और खाने के बाद 1-2 घंटे बाद हम बैठे रहते हैं यहाँ पर 1-2 घंटे तक, और फिर छत पे टहलने के बाद फिर हम नीचे आते हैं। तो सर्दियों के टाइम में तो घूमा जाता है नहीं, तो गर्मियों के मौसम में हम हमेशा यहाँ पर टहल के जाते हैं, लगभग आधा घंटा तो टहलते ही। तो हमारा जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।